NPAC की DG ISPR से मुलाकात, मेंबर महराब से इत्तेहाद उम्मत समाजी हम आहंगी के पैगाम को मुल्की सतह पर फैलाने का ऐलान, कौमी बयानी के फरोग के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी, पाक अफवाज से गैर मुतज़लज़ल यकजहती और रियासत दुश्मन बयानियों के खिलाफ मुश्तरका अज़्म का इजहार, फितनतुल ख़वारिज और अक़वान तालिबान की मज़म्मत, दहशतगर्दी का कोई जवाज़ नहीं, नफरत अंगेज़ी फ़िरक़ावारियत और तकफ़ीरी बयानी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर इत्तेफ़ाक। DG ISPR का कहना था कि दुश्मन की नफ्सियाती जंग के मुकाबले के लिए अवामी शऊर, सच्चा बयानिया फैसला को हथियार है। इंशाल्लाह वेरिफिकेशन हो जाएगा, जुमेरात को इंशाल्लाह ताला नोटिफिकेशन हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई फॉर्मल ब्लॉक नहीं है, खान साहब चेयरमैन तय है और रहेंगे, और इसकी लीडरशिप में सारे मुतफिक और खान साहब जब ऑर्डर करते उसको हम मन ऑन उसको इम्प्लीमेंट करते। कोई हमारी एपेक्स कमेटी, कोर कमेटी, पॉलिटिकल कमेटी नहीं। PTI वफ़ के स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से उनके चेंबर में मुलाकात, अपोजिशन लीडर के मामले समेत दीगर अहम पार्लिमानी उमूर पर मुशावरत। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि जुमे के दिन सेशन में हमारा अपना अपोजिशन लीडर होगा, उनके मुकाबले में किसी ने भी कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। हमारी स्पीकर ऑफिस में मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात नहीं हुई, PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, स्पीकर ऑफिस के बाहर गुफ्तगू। खतरनाक कोशिश की गई कि 9 मई जैसा वाकया कराची में दोहराया जाए। जिस तरीके से पुलिस पे पथराव किए गए, जिस तरीके से मीडिया की गाड़ियां, या आप मीडिया मैन बैठे हैं, आपकी गाड़ियों को जिस तरीके से उसके शीशे तोड़े गए, हमने वो उनको इज्जत दी जो कि कभी उनसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ना ही कभी आप करेंगे कि PTI के और इमरान खान के फॉलोवर जो उनके सेकंड टियर फर्स्ट टियर कभी आपको वो रेस्पेक्ट देगी। हमने दिल से आपको इज्जत दी, दिल से आपको वेलकम किया, और आपने ये आके हरकत दी। PTI ने 9 मई जैसे इंतशार की सियासत दोहराई, हुकूमत से ने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा किया। कराची में धरने की एक खतरनाक कोशिश की गई, पुलिस पर पथराव किया गया, मीडिया के नुमाइंदों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मीमन कहते हैं कि PTI ने एक बार फिर अपनी पुरानी रिवायत दोहराई, उनके कारकुनान के जहनों में सिर्फ इंतशार और बगावत पाई जाती है। वज़ीर आला KP को कराची में फुल प्रूफ सिक्योरिटी और फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल दिया गया, ट्रैफिक में फंसने का इल्ज़ाम भी बिला जवाज़ है। फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी, वहाँ पर सिंध हुकूमत के नुमाइंदों ने वज़ीर आला साहब और उसकी टीम को रिसीव किया। तो जब वो रश में फंसे तो उन्होंने सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि शायद ये ट्रक शायद सिंध हुकूमत ने छोड़ दिए उनके लिए कि यार इस रोड पर ट्रक जाए, लेकिन हैवी ट्रैफिक होती है। कुछ नेगेटिविटी करने के लिए उन्हें खबर लगानी थी, तो मेरे ख्याल में उनके जो सिंध के दोस्त थे शायद वो जलसागाह नहीं भर सके, और उन्होंने कहा कि शायद सिंध हुकूमत को भर के दे, वो तो कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने उस ट्रैफिक को जलसा बनाना था। सिंध हुकूमत ने वज़ीर आला सोहेल आफरीदी को मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया, खुद को खबरों में रखने के लिए PTI क़यादत मनफी बयानात देती है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं वज़ीर आला KP लोगों को लाने में कामयाब नहीं हुए, ये चाहते थे हुकूमत सिंध जलसा गाह भर कर दे। KP हुकूमत अमन व अमान पर तवज्जो मरकूज करे, सोहेल आफरीदी का सरहद पार दहशतगर्दी का सबूत मांगना मुज़ाहिका खेज़ है। पाक UAE में प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस से मुतालिक बाज़ाब्ता मुआहदे पर इत्तेफाक, नए निज़ाम का आगाज़ इब्तदाई तौर पर पायलट बुनियादों पर किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला से मुत्तहिदा अरब अमारात के वफ़द की मुलाकात, पाक UAE ताल्लुकात बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी कहते हैं मुसाफिरों को UAE पहुँचने पर इमिग्रेशन की कार्रवाई से गुजरने की ज़रूरत नहीं होगी। बनू के इलाके मजिंगा चौक में मुसल्लह अफराद के फायरिंग, अम कमेटी के 4 अफराद जाँ बहक, वारदात के बाद मुल्ज़िमान फरार। पुलिस राय के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में बाप और बेटा भी शामिल हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी जाए वक़्वा पर पहुँच गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाक़े की मज़म्मत, लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत कहा, क़याम अमन की काविशों को सबताश करने की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। लकी मरवत में मुल्ज़िमान की फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए, लाशें और जख्मी शख्स अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक वारदात पुरानी दुश्मनी का नतीजा लगती है। तोसा शरीफ में इंदस हाईवे पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा, उनके बाइस ट्रॉलर और गाड़ी में तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। लाशें और जख्मी THQ अस्पताल मुंतकिल।
करोड़ लाल ईसन में अफसोसनाक वाकया। बस्ती बसेरा में घर के अंदर लकड़ी के कमरे में आग भड़क उठी। हादसे में 3 कमसिन सगी बहनें जल गईं। लाशें अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू जराये के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। रायपुर में सर्दी। लंदा बाजार में कीमतें बढ़ गईं। जर्सी और जैकेट्स अवाम की दस्तरस से बाहर। लंदा बाजार गरीब तबके के लिए महंगा हो गया। शहरी महंगाई से परेशान। हर चीज की कीमत बढ़ गई। लंदा बाजार की कीमतें कंट्रोल करें, हुकूमत से मुतालिबा। और मुल्क भर में मौसम इंतहाई सर्द। पहाड़ी इलाकों में ठंडी हवाओं का डेरा। बुलंदबाला पहाड़ों पर बर्फबारी। सर्द हवाएं चलने से दर्जे हरारत में मजीद कमी का इम्कान। एबटाबाद और गिलियात में मौसम शदीद सर्द और अबरालूद। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। GB कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्के।